118 लोगों के साथ अपनी हाई स्पीड के साथ एक विशालकाय प्लेन रनवे पर दौड़ने लगा। कुछ ही सेकंड्स में यह प्लेन टेक ऑफ ही करने वाला था, लेकिन तभी अचानक पायलट को एक बड़ा सा ट्रक सामने दिखाई दिया। जब तक कि पायलट कुछ कर पाता, यह प्लेन सीधा उस ट्रक से जा टकराया। यह टक्कर इतना जोरदार था कि प्लेन कई टुकड़ों में बट गया। इतने बड़े विशालकाय प्लेन का अगर यह हाल हो सकता है, तो ऐसे में उस ट्रक का क्या हुआ होगा। उस ट्रक का नामो निशान ही मिट गया था। ऐसे में प्लेन में सवार 118 पैसेंजर्स का क्या हुआ होगा, ये सोचकर ही पूरे बदन में सरसरी भर जाती है। आखिर यह हादसा कैसे हो गया? आखिर वो ट्रक प्लेन के सामने अचानक से कहां से आ गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि प्लेन में सवार 118 पैसेंजर्स का क्या हुआ होगा? क्या उन्हें जिंदा बचाया गया? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस केस स्टडी में। छब्बीस अप्रैल 1993 इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 491 बोइंग 737 मॉडल का एक आधुनिक विमान भारत के औरंगाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन को सहार एयरपोर्ट बॉम्बे में लैंड करना था। औरंगाबाद यानी कि आज का हमारा छत्रपति संभाजी नगर। इस नाम को 24 फरवरी 2023 को बदला गया है। वही सहार एयरपोर्ट यानी कि आज का हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में स्थित है। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 491 भारत की राजधानी दिल्ली से टेक ऑफ करते हुए और राजस्थान के जयपुर और उदयपुर से होते हुए महाराष्ट्र के कई सारे शहरों में रुकते हुए आखिर में मुंबई में लैंड करने वाला था। प्लेन में 112 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ कुल 118 लोग सवार हो गए। प्लेन को 38 वर्षीय कैप्टन यशवंत सिंह उड़ाने वाले थे। इनके पास कुल 4960 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वही फर्स्ट ऑफिसर मनीषा मोहन भी आज कॉकपिट में कैप्टन का साथ देने वाली थी और इनके पास केवल 1172 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर में 18 पैसेंजर्स उतरे। वही 51 पैसेंजर्स प्लेन में सवार भी हो गए, जिसमें प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स की संख्या अब 112 हो गई। उड़ान भरने के पहले प्लेन में फ्यूल डाला गया। टेक ऑफ प्रोसेस को पूरा करने के बाद इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 491 रनवे 09 की तरफ टैक्सिंग करते हुए बढ़ने लगा। उधर एटीसी ने पायलट को टेक ऑफ क्लियरेंस भी दे दिया। अब इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 491 118 पैसेंजर्स के साथ रनवे 09 पर अपने हाई स्पीड के साथ दौड़ने लगा। यह प्लेन अब V1 स्पीड तक पहुंच गया था, यानी कि अब अगर इस स्पीड में प्लेन में कुछ भी खराबी आ जाती है या प्लेन को किसी भी तरह के इमरजेंसी हालात में रोकने की नौबत आ जाती है, तो भी ऐसे हालात में प्लेन को रोक नहीं सकते थे। प्लेन को हवा में ले जाने के बाद ही पायलट प्लेन में आई उस मुसीबत का हल निकाल सकता था। इस एयरपोर्ट का रनवे करीब 9300 फीट था। इतने लंबे चौड़े रनवे पर एक विशालकाय प्लेन अपने हाई स्पीड के साथ दौड़ने लगा था। सभी पैसेंजर्स के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। किसी को भी आने वाली मुसीबत के बारे में जरा सी भी भनक नहीं थी। देखते ही देखते रनवे भी खत्म होने के कगार पर था, पर यह प्लेन तो हवा में उड़ान भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स भी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्लेन के साथ हो क्या रहा है। अब पायलट को एहसास हो गया कि इस प्लेन को बचाना अब नामुमकिन है, क्योंकि पायलट को और एक मुसीबत सामने दिखाई दिया। सामने से एक बड़ा सा ट्रक पायलट को दिखाई दिया। यह देखकर तुरंत ही पायलट ने यॉक को अपनी ओर खींच लिया, ताकि जैसे तैसे करके यह प्लेन टेक ऑफ कर जाए। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्लेन का नोज तो ऊपर की ओर था, पर प्लेन अपनी ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाया। प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन ही था। लेफ्ट साइड का लैंडिंग गियर और लेफ्ट साइड का इंजन सीधा उस ट्रक से जा टकराया। टकराव के तुरंत एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया। इस धमाके में प्लेन का लेफ्ट साइड का लैंडिंग गियर और लेफ्ट साइड का इंजन थ्रस्ट रिवर्सल दोनों भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यह प्लेन अब एक पत्थर की तरह नीचे की ओर गिरने लगा।
लेफ्ट साइड का इंजन टकरा जाने के कारण ये इंजन बहुत ही कम पावर को प्रोड्यूस कर रहा था। वही राइट साइड का इंजन अभी भी फुल पावर के साथ पावर को प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके कारण यह प्लेन लेफ्ट साइड की ओर तेजी से झुकने लगा और फिर कुछ ही सेकंड्स में फिर हुआ और एक जोरदार धमाका। प्लेन सीधा हाई वोल्टेज वाले बिजली की तारों से जा टकराया, जिससे प्लेन का लेफ्ट साइड का इंजन विंग से अलग हो गया और प्लेन में भरा लाखों गैलन फ्यूल अब नीचे की ओर गिरने लगा। फिर क्या था, देखते ही देखते यह फ्यूल आग में बदल गया। इस टकराव में प्लेन 3 हिस्सों में बट गया। प्लेन का पिछला हिस्सा इस टकराव के कारण उल्टा हो गया था। फ्यूजलेज में लगी आग इतनी स्पीड से बढ़ रही थी कि यह आग देखते ही देखते पिछले हिस्से तक पहुंच गई, जिसमें वह पिछला हिस्सा आग में पूरी तरह से धूं-धूं जलने लगा। इस हिस्से में बैठे पैसेंजर्स में से सिर्फ एक पैसेंजर्स को छोड़कर बाकी सभी पैसेंजर्स उस भीषण आग में धूं-धूं जलकर राख हो गए। कैप्टन और पायलट को कॉकपिट की खिड़की से जिंदा निकाला गया, जबकि बाकी बचे हुए कैबिन क्रू और पैसेंजर्स को प्लेन के मेन दरवाजे से बाहर निकाला गया। लेकिन फिर भी इस हादसे में 118 लोगों में से 55 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 63 पैसेंजर्स को जैसे तैसे करके जिंदा बचाया गया। कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तो सुनने मात्र से ही रूह कांप जाती है। जो लोग अपने रिलेटिव को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आए थे, वो लोग अपने साथ आग से जली हुई लाश को ले जा रहे थे। उन लोगों पर क्या बीती होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनके आंखों के सामने ही सब कुछ खत्म हो गया था, सिर्फ चंद गलतियों की वजह से। पर आखिर वो गलती क्या थी जिसकी सजा 55 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? आखिर वो ट्रक रनवे के उस छोर में क्या कर रहा था? अब इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम काम में लग गई। ये केस बिल्कुल साफ था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की टीम ने कुछ ही महीनों के अंदर इस केस को सॉल्व भी कर दिया। फाइनल रिपोर्ट के अनुसार उस दिन मौसम काफी गर्म था, जिससे हवा काफी पतली हो जाती है। ऐसे कंडीशन में प्लेन को लिफ्ट थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन फिर भी रनवे की लंबाई को देखा जाए तो यह रनवे करीब 9300 फीट लंबा था और बोइंग 737 जैसे प्लेन को उड़ान भरने के लिए कम से कम 7000 फीट रनवे की जरूरत होती है। इसका मतलब आज का हमारा प्लेन इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 491 इस रनवे पर आसानी से टेक ऑफ करना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इन्वेस्टिगेशन की टीम हर चीज का बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने लगी और तभी उन्हें और एक सबूत मिला। दरअसल उस दिन प्लेन का वेट जरूरत से ज्यादा हो गया था, लेकिन आखिर कितना ज्यादा? 100 किलो, 200 किलो या 500 किलो? आखिर कितना ज्यादा? करीब 1000 किलो। वही कैप्टन यशवंत सिंह ने दावा किया कि इस प्लेन में करीब 4 टन वजन ज्यादा था, यानी कि करीब 4000 किलो ज्यादा। अब इसमें सच्चाई क्या है ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम ने फ्लाइट सिमुलेशन का इस्तेमाल किया, जिसमें अलग अलग तरीके से प्लेन को उड़ाया गया। इस थ्योरी में इन्वेस्टिगेशन की टीम ने यह तर्क निकाला कि चाहे प्लेन में वजन ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी प्लेन हवा में आसानी से उड़ान भरना चाहिए था, क्योंकि रनवे काफी लंबा था। जबकि ऐसा हादसा तभी हो सकता है जब खुद पायलट ही प्लेन को काफी देर के बाद हवा में ले जाने की कोशिश करे। साफ साफ कहा जाए तो ये एक पायलट एरर था, जो पायलट ने समय पर रोटेट करने के बजाय रनवे के आखिरी छोर पर जाने के बाद प्लेन को हवा में ले जाने की कोशिश किया, जिससे प्लेन का नोज तो हवा में ऊपर उठ गया था, पर प्लेन का पिछला हिस्सा अभी भी जमीन से काफी नजदीक था। ऊपर से लैंडिंग गियर भी डाउन था। अब ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद तो शायद भगवान भी इस प्लेन को बचा नहीं पाएगा। औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट के रनवे को ठीक से देखा जाए तो इस रनवे के आखिरी छोर के बिल्कुल नजदीक से एक सार्वजनिक सड़क गुजरती है। ये दुर्घटना होने के पहले साल 1975 के आसपास ही इस सड़क पर गेट लगाया गया था, ताकि जब भी कोई प्लेन रनवे 09 से टेक ऑफ करता है तो सड़क पर लगे उस गेट को बंद किया जाता था, ताकि कोई भी गाड़ी उस रनवे के करीब ना जा सके। दरअसल हमने कई बार देखा होगा कि जब भी कोई ट्रेन गुजरती है तो उस समय सड़क पर गेट बंद कर दिया जाता है, ताकि सड़क पर गुजरने वाली गाड़ियां कुछ समय के लिए रुक जाए
और वो गाड़ियाँ ट्रेन के चपेट में ना आ जाए और कोई अनहोनी ना हो जाए। ठीक उसी तरह वह गेट काम करता था, लेकिन साल 1986 के बाद वह गेट वहां से गायब हो गया था, या समझो किसी कारण उस गेट को वहां से निकाला गया था। इसका मतलब यह था कि अब अगर रनवे की उस छोर से कोई प्लेन टेक ऑफ भी कर जाए, तब भी उस सार्वजनिक सड़क से गाड़ियां हमेशा के लिए चलती रहेंगी, क्योंकि उन्हें कुछ समय के लिए रोकने वाला वह गेट ही गायब हो गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि आज का हमारा प्लेन इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 491 बोइंग 737 रनवे 09 पर टेक ऑफ करने के लिए अपने हाई स्पीड के साथ दौड़ने लगा। अब क्योंकि ये प्लेन जरूरत से काफी ज्यादा ओवरलोड हो चुका था, इसलिए पायलट ने रनवे के अंतिम छोर तक जाने के बाद प्लेन को हवा में ले जाने का डिसीजन लिया। अपनी हाई स्पीड के साथ ये प्लेन रनवे के उस अंतिम छोर तक आ भी गया, लेकिन तभी पायलट को सामने से उस सड़क पर एक बड़ा सा ट्रक दिखाई दिया। अचानक से आई मुसीबत को देखकर पायलट भी काफी घबरा गया। उसने तुरंत ही प्लेन के नोज को ऊपर की ओर कर दिया, ताकि जैसे तैसे करके ये प्लेन हवा में टेक ऑफ कर जाए। पर अफसोस अब काफी देर हो चुकी थी। प्लेन का लैंडिंग गियर सीधा उस ट्रक से जा टकराया और फिर एक जोरदार धमाके के बाद सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। आई होप आज की ये केस स्टडी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।